दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में पैसे की बहुत बड़ी अहमियत होती है। एटलीस्ट आजकल की दुनिया में तो है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन से काम से आएगा। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी। बहुत ही सरल आसान सा कोर्स है और आपको कुछ पता भी नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो भी चलता है, क्योंकि इसमें बेसिक्स कवर किया जाएगा। हाउस कैसे रहते हैं, साइन और उनसे जुड़ा हुआ प्रोफेशन, फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके जो कारकत्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी रहेगा। तो एकदम बेसिक्स है। कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली कैसी बनती है, वो सब बता देंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत पता है तो फिर कंफ्यूजन होना है। फिर इसमें हम देखेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे देखते हैं पैसे के लिए। फिर एक होता है पैसा, दूसरा होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। अब होता क्या है, जनरली कोई जाता है ज्योतिष के पास और बोलता है कि मैं काम क्या करूँगा। एस्ट्रोलॉजर बता देता है ये काम करोगे तुम। भाई काम करोगे ठीक है, लेकिन क्या उससे पैसा आएगा? और पैसा आएगा तो क्या उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा? ये भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कमाते भी हैं पैसा, लेकिन बाद में कुछ और काम भी चालू कर देते हैं और उससे ज़्यादा पैसा आता है नौकरी से कम। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनको पता ही नहीं है कि काम कौन सा करना चाहिए। काम वो करो जिससे पैसा आए। पैसा आने का सिर्फ ये नहीं है, पैसा आना हम बोलेगा तो इनकम हो गया। वेल्थ यानी कि पैसा जमा होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 90,000 आपका एक्सपेंसेस है, तो जमा क्या कर रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्या, वो देखना है। तो वो देखेंगे हम। और काम वही करना है, काम जिससे पैसा जमा होगा, वो नहीं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा होगा, वो काम करना है। तो वो कैसा देखते हैं वो हम पता करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, आपके काम का प्रश्न भी सॉल्व हो गया और वेल्थ का भी हो गया। तो एक तीर से 2 निशान हो गए। आपको अलग से प्रोफेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखेंगे खर्चा, एक्सपेंसेस, किस चीज़ पे एक्सपेंसेस जा रहा है आपका या किसी का भी। फिर देखेंगे पैसे पे कंट्रोल किसका है, आपके पिता का है, आपका है, माता का है, वाइफ का है, किसका है। फिर लोन तो लोग ले लेते हैं, लेकिन क्या रीपेमेंट कर पाते हैं? क्योंकि महत्व तो वो है। लोन ठीक है ले लिया, लेकिन बाद में रीपेमेंट ही नहीं हो गया तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन तो मिल जाता है, पेमेंट करने को होता नहीं है, फिर वो दूसरा लोन लेते हैं और फिर पहले का पेमेंट करते हैं। तो ये सब समझेगा। फिर आता है डिसीजन, वेल्थ से रिलेटेड आप डिसीजन कैसे लेते हो, ठीक है, ये हम देखेंगे। आप डिसीजन किस तरीके से लेते हो, तो ये भी आपको समझ जाएगा। और क्या वो सही तरीका है,
या किस, हाँ, तो वो समझ गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन रिगार्डिंग वेल्थ, यानी कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो। क्योंकि सपोज आपको पैसा आना है, ठीक है, आपको किसी से पैसा आना है, तो आप कैसा कम्युनिकेशन करोगे कि पैसा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या आपको, आप बिजनेस कर रहे हो, क्रेडिट देना है कि नहीं देना है, वो भी समझ जाएगा। फिर वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, वो भी देखेंगे। फिर लॉस, वेल्थ लॉस के लिए भी कौन से कॉम्बिनेशंस है, वो भी देखेंगे। फिर शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल हो रहोगे कि नहीं, और रेमेडीज। हाँ, इसमें एक है एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो ये भी आपको समझ जाएगा, ठीक है। उसमें रेमेडीज भी है। रेमेडीज तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको काम कौन सा करना है। तो फिर रेमेडीज की क्या ज़रूरत है, लोन लेना है कि नहीं लेना है। अगर रीपेमेंट करने को नहीं होता है तो एकदम कम लोन लो, ज़्यादा ले मत। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में होगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ले सकते हो।